अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुतशाबियत, जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं जमात का सबक नंबर 1 है ज्योमेट्री का। तो अगर आप को ज्योमेट्री आसान लैंग्वेज में और आसान तरीक़ों में सीखना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपने सही जगह और सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्योमेट्री, व्हाट इज़ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किसे कहते हैं। वो एक्चुअली वो ज्योमेट्री नहीं होता है, वो जियोमेट्री होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोमेट्री। और जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं नाप और तौल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख करके बताता हूँ जियोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्योमेट्री ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर सही मानों में देखा जाए तो अलजबरा से आसान मुझे ज्योमेट्री लगता है, इसलिए मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियो का मतलब होता है ज़मीन। तो यहाँ पर मैं लिख करके दे रहा हूँ, जियो का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ जो बच रहा है, बाकी का जो बच रहा है मेट्री बचा है। क्या बचा वहाँ पर? मेट्री। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं नाप तौल। क्या बोलते हैं इसको? नाप तौल या फिर पैमाइश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैमाइश। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं पैमाइश। क्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं? पैमाइश। ठीक है, अब इसको पूरा मिला के कैसे पढ़ेंगे? ज़मीन की पैमाइश। क्या बोलेंगे अपन इसको? ज़मीन की पैमाइश। ज़मीन की पैमाइश को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है ये? ग्रीक लैंग्वेज। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब तो बच्चों, जैसा अभी मैंने आपको ये बताया है ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ज्योमेट्री का मैंने बता दिया। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जियो मतलब क्या होता है ज़मीन, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। बराबर। तो उसी तरीके से अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुतशाबियत का मतलब क्या होता है। मुतशाबियत का मतलब होता है कि एक जैसा। कैसा मतलब? एक जैसा। वो साइज़ में छोटा हो बड़ा हो वो मैटर नहीं करता। मुतशाबियत का मतलब ही होता है कि मतलब ये साइज़, मतलब ये जैसा एग्जांपल मैं यहाँ पे देकर के आपको बता देता हूँ, एग्जांपल में अच्छे से समझ में आएगा। जैसा मैंने एक एग्जांपल में लिया, मैंने एक ट्रायंगल लिया है। अब वो ट्रायंगल छोटा हो या फिर बड़ा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। खाली मुझे क्या बताने का है? मुतशाबियत। क्या बताने का मुझे? मुतशाबियत। मुतशाबियत का मतलब होता है एक जैसा दिखना। कैसा दिखना? एक जैसा दिखना, चाहे वो साइज़ में छोटा हो या फिर बड़ा हो, उससे मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल अभी देखो, मैंने जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, इसका नाम कुछ भी XYZ कुछ भी ले सकता हूँ। इसका नाम लेता हूँ मैं A, इसका नाम लेता हूँ मैं B, और इसका नाम लेता हूँ मैं C। अब इसी के तरीके का एक और हूबहू शक्ल में लेता हूँ मैं, खाली उसकी साइज़ बड़ी होगी, जैसे दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब इसका नाम लेता हूँ मैं XYZ, इसका नाम लेता हूँ मैं X, और इसका नाम लेता हूँ मैं Y, और इसका क्या नाम लेता हूँ मैं Z। बराबर ना। अब ये ट्रायंगल के अंदर और ये ट्रायंगल मतलब मुसल्लस, ये मुसल्लस और ये मुसल्लस के अंदर फ़र्क क्या है? सिर्फ ये फ़र्क है कि मतलब ये मुसल्लस छोटा है और ये मुसल्लस बड़ा है। दिखने में एक जैसा ही है, दिखने में एक जैसा ही है। अगर वो दिखने में एक जैसा ही है तो उसको एक ही नाम से जाहिर करते हैं, वो नाम है मुतशाबियत, जो हमारे लेसन का नाम है। समझ में आ रहा है? अब उसके अंदर कौन सा भी नाम ले सकता हूँ। जैसा देखो, कितना भी, एक वापस से लेकर के बता देता हूँ। जैसा देखो, एक अपने पास एक ऐसा आता है, इसको बोलते हैं मुनफरजा। क्या बोलते हैं इसको? मुनफरजा। ये कौन सा मुसल्लस है? ये मुनफरजा मुसल्लस है। बराबर ना, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। लेकिन अब देखो, ये मुनफरजा है क्या? ये नहीं, ये हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है ये? हाद्दा ज़ाविया। हाद्दा ज़ाविया बोले तो मतलब जो 90 से क्या होता है? कम होता है। जो 90 से क्या होता है? कम होता है, उसको बोलते हैं हाद्दा ज़ाविया। इसको भी हाद्दा बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे? हाद्दा बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? मगर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये 90 से क्या ज़्यादा है? 90 से क्या है? ज़्यादा। तो जो 90 से ज़्यादा होता है उस मुसल्लस को बोलते हैं मुनफरजा ज़ाविया। क्या बोलते हैं इसको? मुनफरजा ज़ाविया। अब खाली मैं तुमको मुतशाबियत का मतलब समझाना चाहता हूँ ना। जैसा मैंने बताया, ये मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है और ये कौन सा मुसल्लस है? हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है। लेकिन ये भी हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है, ये भी हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है, और ये भी हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये दोनों देखो साइज़ में छोटे बड़े हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? ये दिखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं। अगर वो एक जैसे दिखाई देते हैं तो उस मुसल्लस को बोलते हैं मुतशाबियत। क्या बोलते हैं इसको? मुतशाबियत। मगर ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे जैसा दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये मुसल्लस हाद्दा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है,
ये जो मुसल्लस है ये मुनफरजा दावे मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है? ये मुनफरजा दावे मुसल्लस है। इसीलिए ये दोनों को अपन मुतशाबियत नहीं बोल सकते, और ये मुसल्लस को और ये मुसल्लस को भी अपन मुतशाबियत नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? मुतशाबियत किसको बोलेंगे? सिर्फ ये वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस को अपन क्या बोलेंगे? मुतशाबियत है। क्या बोलेंगे इसको? मुतशाबियत है, जो हमारे ये सबक का नाम का मीनिंग है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको मुतशाबियत के बारे में बता दिया है, एक्चुअल में मुतशाबियत का मतलब क्या होता है, बराबर ना। अब उसके बाद मैंने, आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स के शक्ल बना करके रखे है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल का शक्ल। अब उसके बाद जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक दे करके रखा है ना, जो सबसे पहला टॉपिक दे करके रखा है, वो टॉपिक का नाम है मुसल्लस का रकबा। क्या दे करके रखा है? मुसल्लस का रकबा। अब यहाँ पर देखेंगे, मुसल्लस तो तुमको सबको पता होगा, मुसल्लस बोलते किसे हैं? मतलब जो 3 ज़िलों के अंदर जो ढकी हुई शक्ल होती है, आप देख रहेंगे इसके अंदर 3 ज़िले दिखाई दे रहे हैं, 1 ज़िला, 2 ज़िला और 3 ज़िला। 3 ज़िला वाली शक्ल को हम हमेशा क्या बोलते हैं? मुसल्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसल्लस। अब वो मुसल्लस के बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मुसल्लस का रकबा। क्या बोला है वहाँ पर? मुसल्लस का रकबा। अब ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये जो मुसल्लस है, ये मुसल्लस का मेरे को क्या निकालने का? रकबा निकालने का। क्या निकालने का है? रकबा। तो सभी, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को तो इतना तो जानते होंगे, मुसल्लस का रकबा क्या होता है? मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये क्या होता है? ज़ाब्ता होता है। किसका ज़ाब्ता होता है? मुसल्लस के रकबे का। किसका ज़ाब्ता होता है? मुसल्लस के रकबे का। अब यहाँ पर देखिए रकबा कैसा निकालते हैं। अब देखो दर पे, जब कभी भी एक चीज़, मेरी बात नोटिस कर लेना, जब कभी भी अपने पास शक्ल जैसी कोई चीज़ आए, जैसा ज्योमेट्री के अंदर, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? शक्ल दिखाई दे रहा है, फिगर दिखाई दे रहा है। जब कभी भी फिगर आए तो सबसे पहला अपने को 2 से 3 चीज़ लिखना रहता है। पहला नंबर दिया हुआ, दूसरे नंबर पे साबित मालूम करना, और तीसरे नंबर पे उसके बाद सीधा अपन हल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, मतलब हर जगह अलग अलग लिखना रहता है। वो जब जैसा रहेगा मैं तुमको आगे धीरे धीरे बताते रहूँगा। अभी देखो यहाँ पर क्या दे करके रखा है? ए दिया है, बी दिया, और यहाँ पर क्या दिया? सी दिया। ये ट्रायंगल है। अब मुझे इसके अंदर सबसे पहला, इसके अंदर कायदा और इर्तिफा बताना है। क्या बताने का? इस मुसल्लस के अंदर कायदा और क्या बताने का है? इर्तिफा। इसके अंदर मुसल्लस के अंदर जो लेटी हुई लाइन है, जो एकदम सोई हुई ऐसी जो सीधी लाइन है, उसको एक नाम से जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं कायदा। क्या बोलते हैं इसको? कायदा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर रफली शक्ल में एक बार बता करके समझा देता हूँ। मैं ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम मैं कुछ भी लेता हूँ। इसका नाम लेता हूँ मैं ए, इसका नाम लेता हूँ मैं बी, इसका नाम लेता हूँ मैं सी, बराबर। ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये जो नीचे वाली जो लाइन है, इसको हमेशा हमेशा एक ही नाम से जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं कायदा। क्या बोलते हैं इसको? कायदा। इसको बोलते हैं कायदा। क्या बोलते हैं? कायदा। और कायदा को इंग्लिश में जाहिर करते हैं बी। ये मैंने बी क्यों लिखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है। इसको, ये जो बेस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है बी, और उर्दू में उसको बोलते हैं कायदा। क्या बोलते हैं? कायदा। कायदा तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं इर्तिफा। क्या बताने जा रहा हूं मैं? इर्तिफा। अब आगे देखेंगे इर्तिफा। इर्तिफा किसे कहते हैं? जो ऊपर से लेकर के सीधी एकदम ये कायदे के ऊपर आकर के सीधी खड़ी हो है। याद रखना, सीधी आना चाहिए, नीचे कायदे के ऊपर खड़ी होना चाहिए। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, मतलब कायदा ऐसा, इर्तिफा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, और सीधा आना चाहिए। और सीधा आने के बाद कायदे के ऊपर, ये कायदा दिखाई दे रहा, कायदा, ये कायदा है, इसके ऊपर हमेशा क्या बनाएगा? इर्तिफा 90 बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? 90। अगर वो 90 बनाता है तो उस लाइन को, इस लाइन को हमेशा अपन क्या बोलेंगे? इर्तिफा। क्या बोलेंगे इसको? इर्तिफा। क्या बोलेंगे इसको? इर्तिफा। यहाँ तक समझ में आया? इर्तिफा को अपन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एच। एच का मतलब होता है हाइट। एच का मतलब क्या होता है? हाइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ब्रैकेट के अंदर एच लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? मैं एच। एक बार वापस से मैं समझा दूं आपको, जो लेटी हुई लाइन होती है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है नीचे, याद रखना, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? कायदा। क्या बोलते हैं इसको? कायदा। और जो ऊपर से लेकर के सीधा स्ट्रेट इसके ऊपर आकर के टच होती है और वहां पर एक ही एंगल बनाएगा, वो एंगल हमेशा काय का होना चाहिए? 90 का। अगर वो 90 का एंगल बनाता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? इर्तिफा। क्या बोलेंगे? इर्तिफा। अगर वो 90 नहीं बनाता है, 90 से ज़्यादा या फिर 90 से कम अगर बनाता है, वापस से मेरी बात वापस से ध्यान देना,
अगर 90 से ज़्यादा बनाता है और 90 से कम बनाता है तो उसको हम इर्तफ़ा नहीं बोलेंगे। इर्तफ़ा कब बोलेंगे? जब कभी भी वो 90 बनाएगा, क्या बनाएगा? वो एक ही एंगल बनाएगा। वो एंगल का नाम क्या है? 90। क्या नाम है उसका? 90। अगर वो 90 बनाया तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? हमेशा इर्तफ़ा। क्या पड़ेगा उसका नाम? इर्तफ़ा। यहाँ तक समझ में आया? अब ये कायदा का इस्तेमाल करके और इर्तफ़ा का इस्तेमाल करके हमको इसका रकबा निकालना है। क्या निकालने का है? किसका रकबा? मुसल्लस का रकबा। किसका रकबा निकालने का? हमको मुसल्लस का रकबा निकालने का। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब मैं इसको रफ करके मैं इसका रकबा तुमको निकाल करके दिखा देता हूं, ठीक है? तो दोस्तों, मैं इतनी उम्मीद के साथ आपसे कह सकता हूं कि मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वाकई आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं मुसल्लस का रकबा निकालने के लिए। हालांकि इसके अंदर दिया हुआ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसके अंदर सीधा अपने को फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखने का है? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसे देखो मैं बताता हूँ। एरिया निकालना है। क्या निकालने का? एरिया, जिसको यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है और एरिया को उर्दू में बोलते हैं रकबा। क्या बोलते हैं? रकबा। और रकबे को जाहिर करते हैं ए से। किसे जाहिर करते हैं? ए से। यहाँ देखेंगे मुझे एरिया निकालना, तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखेंगे। एरिया निकालने का है, एरिया ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको? एरिया ऑफ किसका निकालने का है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालने का है? यहाँ पर एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल लिखने का। क्या लिखना है यहाँ पर? ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? ऐसा लिखने का तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं ए बी सी। ये क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या होता है? बराबर होता है। वापस बता दूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मैंने अभी बताया किसके बराबर होता है? कायदा ज़रब इर्तफ़ा। किसके बराबर होता है? कायदा ज़रब इर्तफ़ा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में 1/2 है। क्या है वहाँ पर? 1/2। क्या है वहाँ पर? 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहला 1/2, फिर आगे क्या लगाएंगे? ज़रब। क्या लगाएंगे? ज़रब। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? कायदा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कायदा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कायदा। फिर वापस से क्या लगाएंगे? आगे ज़रब। क्या लगाएंगे? ज़रब। फिर वहां पर लिखेंगे इर्तफ़ा। क्या लिखेंगे वहां पर? इर्तफ़ा। यहां तक समझ में आ गया ना? है ना? जैसा भी मैंने बता दिया, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब क्या होता है? इर्तफ़ा। अब इसके आगे इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं यहां पर मैं? ए बी सी बराबर होता है 1/2 ज़रब। कायदा को मैंने अभी बताया था इंग्लिश में किससे जाहिर करते हैं? कायदा मतलब क्या होता है? बेस। और बेस को किससे जाहिर करते हैं इंग्लिश में? बी से। किससे जाहिर करते हैं? बी से। और ये यहाँ पर ज़रब तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर इर्तफ़ा बोला है। क्या बोला है? इर्तफ़ा। और इर्तफ़ा को हम किससे जाहिर करेंगे? एच से। किससे जाहिर करेंगे? एच से। क्योंकि इर्तफ़ा का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं एच। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? एच। तो ये अपना क्या है? ज़ाब्ता है। चाहे तुम ये वाला ज़ाब्ता लिखो, चाहे तुम ये वाला ज़ाब्ता लिखो, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो ये था हमारा मुसल्लस का रकबा। तो दोस्तों, अभी तक कैसा लगा जो मैंने पढ़ाया है? अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो दूसरा टॉपिक आया है, वो दूसरा टॉपिक क्या है? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। क्या बोला वहाँ पर? निस्बत बोला है। क्या बोला है? निस्बत। तो सबसे पहले वहाँ पर जो निस्बत का मतलब आया है, निस्बत को इंग्लिश में बोलते हैं रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। आगे देखेंगे ये जो निस्बत है, निस्बत को देखो मैं इसको पहले बट्टे में लिख रहा हूँ। किस में लिख रहा हूँ मैं? बट्टे में। बट्टे तो जानते ही होंगे। जैसा देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ मैं? 2/3। क्या लिख रहा हूँ इसको मैं? 2/3। ये तो अभी बटे में आया है। किस में आया है ये? बटे में। अगर बटे को जब हटाओगे तब इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 2 की निस्बत। क्या लिखिए? इसको बोलते हैं निस्बत। क्या बोलते हैं? ये जो 2 गोल दायरे दिखाई दे रहे हैं ना, डॉट, उसको बोलते हैं निस्बत। क्या बोलते हैं? निस्बत। 2 की निस्बत क्या रहेगा वहाँ पर? 3। क्या रहेगा वहाँ पर? 2 की निस्बत 3। समझ में आ रहा है? पहले अपन बटे में सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे? निस्बत में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? निस्बत में। अब यहाँ पर जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, उसको बोला जाता है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। वहाँ पर इससे पहले मैंने कितना मुसल्लस लेकर के सॉल्व किया था? 1 मुसल्लस। मगर अब यहाँ पर मैंने 2 मुसल्लस क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को टॉपिक में बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है? 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। मतलब ये जो मुसल्लस है और ये जो 2 मुसल्लस है, मतलब ये एक मुसल्लस और ये एक मुसल्लस, दोनों मिलाकर के कुल कितने मुसल्लस हो रहे हैं? 2 मुसल्लस। कितने मुसल्लस हो रहे हैं? 2 मुसल्लस। और दोनों मुसल्लस का निस्बत निकालना है। क्या निकालने का? निस्बत। निस्बत को सबसे पहले अपन किस में निकालेंगे? बटे में। किस में निकालेंगे? बटे में। बटे मतलब कैसा? एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दे रहा है? ए बी सी। क्या दे रहा है वहां पर? ए बी सी। फिर बटे डालने का। क्या डालने का? बटे। क्या रहेगा वहां पर? एक्स
वाई जेड आ गया ना बटे में। अब बटे में आ गया तो मैंने अभी बता दिया, बटे में आया तो निस्बत में तो आपको खुद निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे देखेंगे। सबसे पहला मैंने इससे पहले बताया था, जब कभी भी हमारे पास ज्योमेट्री का शक्ल आए, किसका शक्ल आए? ज्योमेट्री का शक्ल आए, तो सबसे पहले अपने को लिखना रहता है प्यार से दिया हुआ। क्या लिखना रहता है यहाँ पर? दिया हुआ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं दिया हुआ। और बच्चे क्या करते हैं, ये सब चीज़ को क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको हम अपने जुमले में लिखना है। कैसा लिखने का है? जुमला तो समझते हैं ना, ओन सेंटेंस में लिखना है। किस में लिखने का है? ओन सेंटेंस में। अब देखो दिया हुआ लिखा है यहाँ पर मैंने, तो दिया हुआ के अंदर कैसा लिखूंगा मैं आपको लिख करके बताता हूँ। यहाँ पर कितना मुसल्लस दिखाई दे रहा है? एक मुसल्लस इधर है और एक मुसल्लस इधर है, तो मैं सबसे पहला वाला दिया हुआ पहले वाले मुसल्लस का लिख रहा हूँ। कौन सा मुसल्लस ले रहा हूँ मैं? ए बी सी। कौन सा मुसल्लस ले रहा हूँ मैं? ए बी सी। तो पर मैं क्या लिखूंगा मैं? मुसल्लस ए बी सी में ऐसा लिखूंगा मैं मुसल्लस ए बी सी में। अब एक बात बताओ, ए बी सी में ये बी सी दिखाई दे रहा है पूरा, बी सी क्या? ये कायदा है। क्या है ये? कायदा। एक बात याद रखिए, जब मैं इर्तिफा को ऊपर से लेके यहाँ तक इस पे लेकर के आया ना, तब तुम इसको कायदा खाली इतने को नहीं बोल सकते कायदा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा पूरा बेस, ये टोटल बेस है, ये पूरे ट्रायंगल के अंदर ये पूरा बेस आ रहा है, तो पूरे बेस को मैं क्या बोलूँगा? कायदा बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं? कायदा। नहीं तो बच्चे क्या किस में कन्फ्यूज होंगे? बोलेंगे सर ये भी तो बेस है ना। एक्चुअल में बेस है, लेकिन अभी मेरा ये जो पूरा ट्रायंगल है, पूरे ट्रायंगल के अंदर ये पूरा बेस आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, बात समझ में आ रही ना? अब देखेंगे ये पूरा ट्रायंगल के अंदर क्या लिया मैंने? ए बी सी में, ए बी सी के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो अपने को दिखाई देता है उसी को हम किस में लिखते हैं? दिया हुआ में लिखते हैं। यहाँ देखेंगे मुसल्लस ए बी सी में जिला बी सी, इसको बोलेंगे जिला। क्या बोलेंगे इसको? जिला। जिला बी सी क्या है? कायदा है। जिला बी सी क्या दिखाई दे रहा है? कायदा है। और ए एम, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ए एम। ए एम क्या है? इर्तिफा है। बस ये तो लिखने का उसके अंदर, दिया हुआ के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे मुसल्लस ए बी सी में, देखो इधर पे जिला बी सी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जिला बी सी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं? जिला बी सी कायदा है। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? कायदा है। ठीक है, जिला बी सी क्या है वहाँ पर? कायदा है। और ए एम क्या है? इर्तिफा है। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? ए एम क्या है? यहाँ पर लिखूंगा मैं और ए एम इर्तिफा है। क्या लिखूँ यहाँ पर मैं? इर्तिफा है। यहाँ तक समझ में आया? ये पहले मुसल्लस का हुआ। अब तो दूसरे मुसल्लस का क्या लिखने वाला हूँ मैं, वो तो आप तो जान ही गए होंगे। पहले मुसल्लस का तो मैंने बता दिया। यहाँ पर ए बी सी इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर ए बी सी इस्तेमाल हो रहा था, बराबर। अब यहाँ पर ए बी सी की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्स वाई और जेड, बराबर। ये तो पहले मुसल्लस का हो गया। और दूसरे मुसल्लस का भी निकालने का। दूसरा मुसल्लस का क्या है यहाँ पर? थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ मैं, है ना। अब जो दूसरा मुसल्लस है वहाँ पर दूसरा मुसल्लस क्या दे रहा हूँ? पर एक्स वाई और क्या दे रहा हूँ यहाँ पर? जेड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं? मुसल्लस एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब इतने को कायदा लेंगे क्या हम? नहीं। इतने को कायदा लेंगे क्या? नहीं। पूरे को कायदा लेंगे कि ये पूरा मुसल्लस इतने में बन रहा है, तो पूरे को हम क्या लेंगे? कायदा। क्या लेंगे? कायदा। कायदा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जिला वाई जेड। जिला वाई जेड क्या है यहाँ पर? कायदा है। जिला वाई जेड क्या है हमारा? कायदा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं जिला वाई जेड कायदा है। क्या लिखूँ यहाँ पर मैं? कायदा है। फिर क्या लिखूंगा मैं? और एक्स एन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक्स एन क्या दिखाई दे रहा है? इर्तिफा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं? और एक्स एन इर्तिफा है। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? इर्तिफा है। ये था हमारा दिया हुआ। क्या था ये हमारा? दिया हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? आगे देखेंगे। उसके बाद आता है साबित करना। हमने को साबित क्या करने का है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं साबित करना। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं? साबित करना। क्या साबित करने का है? देखो क्वेश्चन में देकर के रखा है, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मेरे को साबित करके दिखाना है। क्या करके दिखाने का है? निस्बत में साबित करके दिखाने का है। अब देखो दिया हुआ हो गया हमारा। उसके बाद क्या रहा? साबित करना। क्या रहा वहां पर अपना? साबित करना। क्या साबित करने का है? सवाल को पढ़ो, क्या बोल के रखा है? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। हमको दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत को क्या करने का? प्रूफ करने का। प्रूफ करना बोले तो मतलब साबित करना है, बराबर। आगे देखेंगे। साबित ये करना, सबसे पहला कौन सा मुसल्लस ले रहा हूं मैं? ये वाला मुसल्लस। ये वाले मुसल्लस के नीचे क्या लिखूंगा मैं? ये वाला मुसल्लस। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो पर मैं क्या लिख रहा हूं मैं? एरिया ऑफ, मैंने अभी इससे पहले बताया था कैसा लिखने का तरीका ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ले रहा हूं मैं? ए बी सी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर मैं ए
बी सी, फिर क्या डालूंगा बटे, बटे का मतलब मैंने बताया जब बटे हटेगा तो किस में चले आएगा, निस्बत में, किस में चले आएगा, निस्बत में, लेकिन हम इसी में भी प्रूफ कर देंगे तो भी चलेगा, आगे देखेंगे। अब इसके बाद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा मुसल्लस कौन सा लूंगा मैं, ये वाला ना, तो पर भी क्या लिखूंगा मैं एक्स वाई जेड, बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, तो पर में क्या लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखूंगा पर मैं एक्स वाई और जेड, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं एक्स वाई जेड, ये क्या होता है बराबर होता है, ये क्या होता है बराबर होता है। अब देखेंगे इधर पे एक चीज यहाँ देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी दिखाई दे रहा है पर ए बी सी में, तो मुसल्लस का रकबा इतना दिखाई दे रहा है, मुसल्लस का रकबा, तो मुसल्लस का रकबा क्या होता है, खाली एबीसी का रकबा क्या होगा, मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब क्या आएगा आगे, कायदा ज़रब क्या आएगा आगे, कायदा ज़रब क्या आ जाएगा वहां पर, इर्तफा क्या आएगा वहां पर, इर्तफा। ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है एबीसी का रकबा, एबीसी का रकबा बराबर होता है कायदा 1/2 कायदा ज़रब इर्तफा। फिर इसके नीचे क्या दे रहा बटे ना, तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया है बटे, क्या डाल दिया है मैंने बटे। अब किसका रकबा निकालने का मेरे को, एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड का भी रकबा क्या निकलेगा, वही निकलेगा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा, क्या लिखूंगा पर मैं इर्तफा, बराबर ना। आगे देखेंगे, अब देखो ये जो कायदा है, कायदा को कौन से अल्फाबेट से जाहिर किया गया है, ए बी सी में कायदा कौन सा है, मुसल्लस ए बी सी में देखो ना, ये ए बी सी वाला कायदा ज़रब इर्तफा है, और जो नीचे वाला है एक्स वाई जेड वो किसका है, एक्स वाई जेड का कायदा ज़रब इर्तफा है, बराबर। नहीं तो इसका कायदा इसका इर्तिफा आगे पीछे से कंफ्यूज नहीं होना। देखो ए बी सी में, पहले इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर बटे यहाँ पर क्या लिखूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड, ये बराबर होता है, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये ज़रब, यहाँ पर कायदा आ रहा है, लेकिन कायदा किसका निकालूंगा मैं, ए बी सी ट्रायंगल का, ठीक है। तो कायदा क्या रहेगा यहाँ पर मेरा बी सी, क्या रहेगा मेरा यहाँ पर बी सी, कोई ये एम सी और फिर बी एम ये नहीं लेगा कि पूरे ट्रायंगल के अंदर कायदा मेरा ये टोटल आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अपन मैं क्या लिखूंगा मैं, कायदा क्या रहेगा वहाँ पर बी सी, क्या रहेगा वहाँ पर बी सी, कायदे की जगह पे क्या लिखा मैंने बी सी, फिर बाजू में काय की अलामत है ज़रब, फिर उसके बाद यहाँ पर इर्तफा दे रहा है, इर्तफा भी किसका आएगा, ए बी सी का आएगा, याद रखना। तो यहाँ पर इर्तफा क्या दे रहा है, यहाँ पर ए एम दे रहा है, क्या दे रहा है वहाँ पर ए एम, तो अपन में क्या लिखूंगा मैं ए एम, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं ए एम, फिर क्या डालूंगा मैं बटे। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब उसके बाद मुझे किसका एरिया निकालने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड का, किसका निकालने का मेरे को, एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो जाब्ते का है, 1/2 कहाँ से आ रहा है, जाब्ते का आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर बाजू में ज़रब, अब यहाँ पर क्या दे रहा है कायदा, क्या दे रहा है कायदा। अब कायदा किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे क्या, नहीं, अब ये ट्रायंगल का कायदा निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल का कायदा क्या दे रहा है, वाई जेड, क्या दे रहा है यहाँ पर वाई जेड, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं वाई जेड, बराबर। फिर बाजू में क्या अलामत है, ज़रब। अब यहाँ पर इर्तफा दे रहा है, क्या दे रहा है इर्तफा, इर्तफा क्या दे रहा है यहाँ पर एक्स एन, क्या दे रहा है वहाँ पर एक्स एन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं एक्स और एन लिखूंगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके अंदर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रही है, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख देने का, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन मार के इधर पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं ए बी सी, फिर बटे, फिर उसके बाद क्या आएगा वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पर क्या जाएगा एक्स वाई जेड, ये बराबर होता है। अब 1/2 लिखूंगा क्या मैं, नहीं, अब 1/2 तो कैंसिल हो गया है ना। अब उसके बाद जो बच रहा है उसको लिखने का है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं बी सी ज़रब, वहाँ पर क्या आएगा वहाँ पर ए एम, फिर बटे, फिर क्या आएगा वहाँ पर वाई जेड ज़रब, फिर क्या आ जाएगा वहाँ पर एक्स एन आएगा। ये एक्स है, तो ये एक्स है, ठीक है, और ये क्या अपना ये ज़रब है, थोड़ा इसमें ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो इसके अंदर कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, कायदा इर्तफा, कायदा और इर्तफा कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। जब दोनों मुसल्लस में से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पर अपने को रीजन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, रीजन, वो रीजन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रीजन लिख देता हूँ, ठीक है। उतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से उतनी बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं दो मुसल्लसों की रकबों की निस्बत की खुसूसियत की बिना पर,
ठीक है, बस इतना ही खाली लिखना रहेगा। अब ये याद रखना, यहाँ पे 2 मुसल्लस था, ठीक है, 2 मुसल्लस था, इसमें कोई कायदा इर्तफा कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 1/2 कैंसिल हुआ है, जिसमें कायदा और इर्तफा कैंसिल नहीं होगा, कायदा भी कैंसिल नहीं होगा और इर्तफा भी कैंसिल नहीं होगा। जब दोनों मुसल्लस में, दोनों मुसल्लस में कायदा भी नहीं कैंसिल होगा और इर्तफा भी कैंसिल नहीं होगा, तब उसके अंदर क्या खुसूसियत लगेगी? यही खुसूसियत लगेगी, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खुसूसियत की बिना पर। बस यही है, ठीक है, इतनी करना है। तो दोस्तों, मैं इतनी उम्मीद के साथ आपसे कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वाकई आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अभी तक कैसा लगा जो मैंने पढ़ाया है? अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है।